हेलो एवरीवन बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पोयम। पोयम का कौन सा पोयम है? ये फॉग फॉग पोयम है और इसके कंपोजर है हमारे कॉल सैंडबर्ग। और इन कवि ने क्या बताया इस पोयम के माध्यम से, कवि क्या बताना चाहते हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को बिल्कुल सुनना है, ठीक है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है। तो प्यारे बच्चों, देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे जो जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो इसको क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या संदेश देना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू। द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम, इस पोयम का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो क्या है कि फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रकृति आज भी क्या है, जीवित है। प्रकृति आज भी क्या है, जीवित है। और द पोइट कंपेयर द मूवमेंट ऑफ फॉग। तो द पोइट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद ए कैट। जो हमारे कवि हैं वो इसका जो मूवमेंट, जो हलचल वाला जो कोहरा है ना फॉग, वो विद ए कैट, इसकी कंपेयर उन्होंने किससे की? एक बिल्ली से की है। और अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार द फॉग कम साइलेंट लाइक ए कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। कवि के अनुसार वो कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी जो हमारा फॉग आता है ना वो कैसे आता है? साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप आता है। चुपचाप आता है लाइक ए कैट बिल्ली की तरह ऑन इट्स स्मॉल फीट। जैसे कि बिल्ली नहीं आती अपने छोटे छोटे पैरों पर बिल्ली आती है, ठीक है। वो अपने पैर दबे आती, पता नहीं पड़ता, बहुत चुपके से आती है, कब चली जाती है आप जानते होंगे, ठीक है। सम टाइम ये कैट एंटर योर होम, तो वो आके क्या करती है? बिल्कुल साइलेंट, यानी कि विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना किसी शोर शराबे के आती है और सारी चीज़ आपके घर में आके ऑब्जर्व करती है, देखती है। और वो इसको दूध मलाई खाना होता है, खा के चली जाती है, आपको पता नहीं कब आई और कब चली जाती है। इसी प्रकार कवि ने बताया है कि उसी प्रकार सेम उसी वे में कंपेयर की है कवि ने कि जो हमारा कोहरा है ना, वो कोहरा जो फॉग है वो भी एक बिल्ली की तरह है। उसके कुछ कैरेक्टर्स देख के उन्होंने बताया, हमारे कवि ने इसको क्या इसका कंपेयर किया है। आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं भैया, वो कैट है, ठीक है, इसी स्मॉल फीट आती है। आफ्टर कमिंग, क्या हुआ? आफ्टर कमिंग इट्स सिट और लुकिंग ओवर द सिटी, ठीक है, सिटी। आफ्टर आने के बाद लुकिंग ओवर द सिटी, यानी पूरे शहर में दिखाई देने लगता है। एज वेल है, ठीक है, डॉग। बच्चे सर डॉग क्या होता है? डॉग का बच्चे मतलब होता है, वैसे डॉग का मतलब गोदी भी होता है, मगर है इसका मतलब गोदी नहीं है, इसका मतलब है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह होता है जहाँ जो पानी के जो स्थल घाट वगैरह होते हैं बंदरगाह कहलाते हैं वो। तो वहाँ बंदरगाह पर भी दिखाई, यानी शहर से लेके वो बंदरगाह तक भी क्या सब में फैल जाता है, वो दिखाई देता है। एंड डज नॉट मेक एनी नॉइज, और बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल साइलेंट मूड में, बिना किसी शोर शराबे। हालांकि कोहरा आता तो पता नहीं पड़ता कब आया और कब चला गया। उसी प्रकार बिल्ली कब आई और कब चली गई, बिल्कुल साइलेंट होते, पता नहीं कब आते हैं कब चले जाते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में आपको ऐसा देखने को मिलता है कोहरे के बारे में। फाइनली अंत में क्या होता है? इट गोज अवे, चले जाते हैं। इट गोज, ये चला जाता है साइलेंटली लाइक दैट कैट, यानी कि जो कोहरा है ना वो अंत में क्या होता है? बिल्ली की तरह चला जाता है। बिल्ली चली जाती, पता नहीं कब आई कब चलेगी। उसी प्रकार हमारा कोहरा भी बिल्कुल साइलेंटली चला जाता है। सो इसलिए द फॉग इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, यानी जो कोहरा है वो स्वतंत्र है बिल्कुल। ठीक है, कैसे स्वतंत्र है? लाइक द कैट, बिल्ली की तरह। एंड पेशेंट पे क्या होता है? रोगी एज वेल, और एक रोगी की तरह। उन्होंने इसमें रोगी को भी इन्हें बताया है, इन्हें रोगी को भी इसमें माना कि जो हमारा फॉग है ना एक बिल्ली की तरह आता चला जाता है, उससे कंपेयर किया और यहाँ दिखाया लास्ट में उनने, ठीक है, रोगी की तरह। जैसे बेचारा रोगी होता है, पता नहीं वो कब ठीक हो जाए, कब बीमार हो जाए, उसका पता नहीं कब आए और कब चला जाए, रोगी का कुछ भी नहीं पता। ऐसी हमारा कोहरा है, ऐसी हमारी बिल्ली, इन चीज़ों को इन्हें कंपेयर किया है। ठीक है बच्चों, इसमें इन्हें देखो क्या ना, लाइक, तो ये पता है ये लाइक ने इसमें, ठीक है, सिमिली जिस मैटर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वहाँ इन्हें लाइक का दिखाया। लाइक एस के जो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो प्यारे बच्चों, कभी इस पोयम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति है वो किसी की अच्छाइयाँ बुराइयों को नहीं देखती है, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा है बुरा है। हालांकि हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है, हम हर व्यक्ति के कैरेक्टर को देखते हैं, उसके अच्छे बुरे, ठीक है, व्यवहार को, तब उसको सम्मान देते हैं। मगर हमारी प्रकृति सभी के लिए समान है, वो किसी की अच्छाई बुराई ऊंच नीच नहीं देखती है। तो उन्होंने बताया कि अब अगर हमारी प्रकृति ऐसे भेदभाव करेगी तो पता क्या होगा, तो ऐसे हमारा जीवन तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। मगर प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर आइडिया है ना इस पोएम का, मैंने बच्चों का बहुत मांग थी तो मैंने इसे करा दिया है। और आप इसको क्या करना है, आपको नोटबुक में ये, ठीक है, नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। एग्जाम देना है, एग्जाम आपको ये मिलने वाला है।